हेलो फ्रेंड्स टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का साइंस जो चैप्टर 10 है 10 है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन होते क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक को लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को प्रकाश के बारे में जानना होगा क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रकाश को देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाश जो होती है वो हमें किसी दूसरे वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। यदि प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, असमर्थ रहेंगे उसे देखने में। जैसे अगर जो आपके अंधेरी रातों में जब कोई वस्तु आप खोजते हैं तो वहाँ पर आपको एक प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, तो आप टार्च लेकर जाते हैं या लाइट जलाते हैं, अपने घर का जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है उसको जलाते हैं, तो उससे प्रकाश उत्पन्न होता है और वो प्रकाश के उस वस्तु के ऊपर पड़ता है और जब वस्तु के ऊपर पड़ता है तो वह हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो प्रकाश का बहुत बड़ा योगदान है। अगर प्रकाश न हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। रात होती है तो प्रकाश गायब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे प्रकाश का उपयोग करते हैं जो प्राकृतिक प्रकाश नहीं है, मानव द्वारा निर्मित किया गया ये प्रकाश है। और जब सुबह होता है तो प्राकृतिक प्रकाश आता है जो हमें सूर्य से मिलता है और हमें इस संसार की हर एक वस्तु में हमारी आंखें देखती है, ठीक है। जो कि वह प्रकाश क्या करता है, उस वस्तु को ला करके हमारी आंखों पर संवेदित करता है, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनाता है तो हमें वो दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश का हेडिंग हमने यहाँ रख लिया है। प्रकाश होता क्या है, हमने आपको प्रकाश को समझाया कि अगर जो किसी कमरे में आप हैं, अंधेरे रूम में हैं और आपको कोई वस्तु खरीदना है, खोजना है, ढूंढना है और वो नहीं दिखेगी, अंधेरे में रहेंगे, तो आपको एक टार्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप टार्च जलाएंगे उस वस्तु के ऊपर, तब जा कर के वह वस्तु आपको दिखाई देगी। तो उस वस्तु को देखने के लिए उस पर जब आप टार्च जलाते हैं तो वहाँ से प्रकाश क्या होता है, उस वस्तु पर से परावर्तित होकर के आ कर के आपके आँखों को संवेदित करता है, जिसके कारण वह हमें दिखाई पड़ती है। तो यहाँ देखिए, प्रकाश में हमने यहाँ इसकी परिभाषा लिख लिया है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश इस विकिरण को कहते हैं जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। और इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर मीटर पर सेकेंड में पूछा जाएगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यह है प्रकाश। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो अभी हमने कहा ना कि जब वस्तु पर हम टार्च जलाते हैं तो वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो उस वस्तु के पास से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर क्या होती है, आकर के पड़ती है। वस्तु पर हम प्रकाश जलाते हैं, अपनी आंख पर नहीं जलाते हैं, वस्तु के ऊपर जलाते हैं, लेकिन वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर आकर हमारी आंखों पर पड़ती है और उसका प्रतिबिंब बनाती है, तो वो वस्तु हमें दिखाई देता है। तो वही है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल पर गिरती है या पालिश किया गया तल हो, ठीक है, मतलब प्लेन तल हो, चिकना तल हो, तो प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित होकर के जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस क्या होता है, लौट जाता है। तो जो प्रकाश का किरण लौट रहा है, इसी लौटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं हैं। तो इसमें हम मान लिए हैं कि माना M1 M2 हमारा क्या है, एक दर्पण है। M1 M2 क्या है, एक दर्पण है या पॉलिश किया गया, ये मान लीजिए कोई तल है, इसको दर्पण भी कह सकते हैं, तल भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दर्पण है या तल है, चिकना कोई भी तल है। तो M1 M2 आपका एक दर्पण हो गया जो नीचे से पॉलिश किया गया है। और यहाँ पर देखिए AB क्या है, एक आपतित किरण है, प्रकाश की ये किरण है जिसे हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा बिंदु A से चल करके आ रही है और बिंदु B पर गिर रही है, यानी कि दर्पण के बिंदु B पर गिर रही है। तो यह जिस माध्यम से आ रही है, फिर देखिए उसी माध्यम में क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। अगर इस माध्यम को हम निर्वात मानते हैं, इस दर्पण को हम माने कि निर्वात में रखे हैं, तो जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में क्या हुई है, लौट गई है। तो ये आपतित किरण होती है और इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसको हम BC को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, ये परावर्तित किरण है। तो देखिए ये आपतित किरण आएगी, दर्पण के बिंदु B पर गिरेगी और B पर गिर करके ये क्या हो जाएगी, BC दिशा में चली जाएगी। तो इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये चिकना तल है, ठीक है, ये दर्पण है, चिकना है, नीचे से पॉलिश किया गया है, तो इसका अधिकांश भाग यहाँ परावर्तित हो जाता है। ये जो हमने लिखा है BN रेखा, इसे हम अभिलंब रेखा कहते हैं, जो दर्पण पर लंब होता है, 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है। तो ये हमारा अभिलंब रेखा होता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब रेखा के बीच में जो यहाँ कोण बन रहा है, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या होता है, आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब रेखा के बीच में देखिए यहाँ पर भी कोण बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है ना, और ये जिस बिंदु पर गिरता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा परावर्तन से संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित परिभाषा में कि माना एक M1 M2 क्या है। M1 M2 एक हमारा दर्पण है जो कि पॉलिश किया गया है, और एक प्रकाश की किरण आपतित किरण AB है जो दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होकर के BC दिशा में चली जाती है। और एक हमारा अभिलंब रेखा है जो दर्पण पर, BN क्या है, अभिलंब है जो दर्पण पर 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है, और इनके बीच अभिलंब और आपतित रेखा, आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। इसको हम I से दर्शाते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे इसकी परिभाषा। और आते हैं परावर्तन के नियम में। तो परावर्तन के हमारे 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो उनमें से पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सबसे पहला नियम ये हो गया कि ये जो आपतन कोण बनता है, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा जो नियम इसका होता है वो क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये दूसरा आपका नियम है। इस दूसरा नियम को आप लिख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर लंब, आपतन बिंदु पर लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा परावर्तन के नियम है। इन दोनों नियमों को याद रखिएगा। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हमने जो बातें बताई है वो आपको समझ में आया होगा।
यदि आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट अवश्य करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे ऐसे ही आपको वीडियो देखना है तो कमेंट करके आप बताइए कि आगे का वीडियो आप बनाइए। तो इस चैप्टर में अभी हमें काफ़ी पढ़ना है, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है, बहुत चीज़ है उसमें, तो हम इन सब के बारे में आपको कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हर एक टॉपिक को समझाएंगे, बताएंगे। तो एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा, समझ में आया तो एक बार कमेंट करें और आगे आप लोग को पढ़ाने के लिए भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो सर बनाइए, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो इसका समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।